विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आशुतोष, प्रोफेसर महेश वर्मा कह रहे हैं कि 80-82% डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय से ज्यादा मजदूरों को काम मिल गया। अब पता नहीं महेश जी के पास कहां से आंकड़ा होगा, मेरे पास तो वो आंकड़े हैं नहीं। मेरे पास तो आंकड़े ये है कि पिछले 5 सालों में लगभग 50 दिन काम मिला है, इससे ज्यादा नहीं। साथ ही साथ मनरेगा का जो बजट था उसमें भी कमी आई थी। अगर महेश जी के पास कोई आंकड़ा हो ऑथेंटिक तो हमें भी फॉरवर्ड कर दें, मेरा भी ज्ञान दर्शन हो जाएगा। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से पिछले 5 सालों में प्रतिवर्ष औसत 50 से 55 दिनों का है, इससे ज्यादा का नहीं है। और एक ऐतिहासिक भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया था 2014 या 15 में संसद पे, और उन्होंने मनरेगा की बड़ी तीखी आलोचना की थी और उसका मजाक उड़ाया था एक तरीके से, और कहा था देखिए कांग्रेसियों ने किस तरीके से पिछले सालों में गड्ढा खोदने के लायक बना दिया है। इस मनरेगा को 2014 के बाद से लगातार डिस्करेज किया गया, लेकिन यही मनरेगा सरकार के लिए एक संजीवनी का काम किया जब कोविड लगा, और कोविड में लोगों को रोजगार मिला, पैसा मिला, और उसमें तरीके से बजट बढ़ाया गया एक तरीके से। लेकिन उसके बाद से फिर वही स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कि मनरेगा के तहत लोगों को जिस तरीके से रोजगार मिलना चाहिए उस तरीके से रोजगार नहीं मिला। सर, मेरा सवाल ये है भाई, इस योजना की यूएनडीपी से लेकर आज अगर बीजेपी ये कह रही है कि हमने भ्रष्टाचार का अड्डा खत्म कर दिया, इसी योजना की तारीफ वर्ल्ड बैंक कर रहा है, इसी की यूएनडीपी तारीफ कर रहा है, इसी की नोबेल प्राइज विनर तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता कल्याण सिंह जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया स्टैंडिंग कमेटी का, वो कहते दिखाई दिए मील का पत्थर है ये, तो ये नौबत क्यों आई, फिर बदलते क्यों दिख रहे हैं? देखिए, ये जो योजना बनाई गई है उस योजना में कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ सबसे जो तकलीफ दे स्थिति है कि इस योजना के तहत जो राज्यों के अधिकार थे उसके ऊपर कब्जा किया गया है। अब केंद्र सरकार यह तय करेगी किस जगह पे इस योजना को लागू करना है। जो बेसिकली सेंटर स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको पूरी तरीके से खत्म करना हुआ। जो फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर था, स्पिरिट थी, उसको भी नुकसान पहुंचाना हुआ। यानी राज्य ये तय नहीं कर सकते किन किन इलाकों में उनको इसकी जरूरत है, क्या क्या करना है। मतलब जमीन पर तय नहीं होगा, दिल्ली से तय होगा। बिल्कुल दिल्ली से तय होगा उसका, और उसके हिसाब से बजट का एलोकेशन भी होगा। हाँ। ये मुझे लगता है एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। मैं तो ये भी कहता हूं कि आपको मनरेगा नाम पसंद नहीं था महात्मा गांधी के नाम पे, तो आप इस योजना को कह दिए भगवान श्री राम योजना कर देते तो भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से इसका नामकरण किया गया है उसमें ना हिंदी समझ में आती है ना अंग्रेजी समझ में आती है। वो किस मानसिकता के तहत और किस सोच के तहत किया गया वो भी अपने आप में समझ में नहीं आता है। सर, ये पैसे का मसला ज्यादा है, ये पैसे का मसला ज्यादा है या पावर का टसल का मसला ज्यादा है? ये सिर्फ राज्य सरकारों के अधिकार को कम करने की एक कोशिश है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। लेकिन मार तो मजदूरों पर पड़ती दिख रही है ना। मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा भी था जब ये कहा गया था कि दरअसल मनरेगा की वजह से अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज भी मिलना चाहिए। ये भी डिबेट एक जमाने में थी। जो आंकड़े आपने दिए, जो आपने उपलब्धियां बताई हैं, मनरेगा को बहुत हाईली रेटेड ग्लोबल लेवल पे किया गया था कि एक ऐसी योजना है जो अपने आप में मौलिक योजना है और इसके आधार पर अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज भी मिलना चाहिए था। अब उसको क्यों हटाया गया, मेरी समझ में जो ये कहा जा रहा है 100 की जगह 125 दिन हम रोजगार देंगे, जो सरकार 100 दिन में 50 दिन से कम रोजगार दे रही थी वो 125 दिन कैसे रोजगार देगी, मेरी समझ में नहीं आता।